जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। यह वह स्थान है जहां हम माता भगवती की दिव्य कथाएं, पुराणों की कथाएं और भक्ति से ओत-प्रोत प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय, रक्त बीज वध। भक्तों, अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि यह कथा हमें जीवन का गूढ़ रहस्य समझाती है और माँ भगवती की असीम शक्ति का अनुभव कराती है। आइए प्रारंभ करते हैं कथा। जब माँ चामुंडा ने शुंभ, निशुंभ और उनके सेनापतियों का वध कर दिया तो असुरों की सेना में हाहाकार मच गया। असुरों का महाबली योद्धा रक्तबीज रणभूमि में उतर आया। रक्तबीज के पास एक अद्भुत वरदान था। उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरती है, उतने ही संख्या में उसी के समान शक्तिशाली असुर उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण था कि देवताओं और ऋषियों तक उससे भयभीत थे। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो माँ चामुंडा ने उस पर प्रहार करना शुरू किया। जैसे ही उसके शरीर से रक्त झरने लगा, वैसे वैसे हजारों रक्तबीज रणभूमि में खड़े हो गए। जितना प्रहार किया जाता, उतना ही रक्तबीज और जन्म लेते। देखते ही देखते पूरी युद्ध भूमि असुरों से भर गई। देवता विचलित हो उठे। उन्हें लगा यह युद्ध असंभव है, क्योंकि एक रक्तबीज से लाखों रक्तबीज बनते चले जा रहे थे। असुर सेना का विस्तार असीम हो गया था। तब स्वयं जगदम्बा दुर्गा ने अपनी महाशक्ति काली को आदेश दिया, हे माँ काली, इस असुर का नाश तभी संभव है जब इसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर न गिरे। तुम अपने विशाल मुख से इसका सारा रक्त पी लो और इसे निर्बल बना दो। माँ काली ने देवी का आदेश मानकर अपना विकराल रूप धारण किया। उनका मुख आकाश तक फैल गया। अब जब भी माँ दुर्गा या चामुंडा रक्तबीज को घायल करती, उसके शरीर से निकली हर बूंद काली माँ तुरंत पी लेती। अब रक्तबीज चाहे कितना भी घायल हो, उसकी रक्त की बूंदें धरती पर नहीं गिर पाई। नए असुर उत्पन्न होना बंद हो गए। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर पड़ गया। उसका साहस, उसका अहंकार सब चूर हो गया। आखिरकार माँ दुर्गा ने अपने शस्त्रों से उसका वध कर दिया। रक्तबीज का अंत होते ही रणभूमि में शांति छा गई। देवताओं ने माँ की विजय पर जय जयकार की। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद छा गया। कथा का संदेश। भक्तों, रक्तबीज केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि यह हमारे भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार। जब हम इन्हें दबाने का प्रयास करते हैं तो ये और भी रूप लेकर सामने आ जाते हैं। यदि इन्हें जड़ से नष्ट किया जाए तो ये बार बार जन्म लेते रहते हैं। माँ काली का रक्तपान करना यही दर्शाता है कि इन दोषों को समाप्त करने के लिए हमें उनकी जड़ को ही नष्ट करना पड़ता है। माँ भगवती की शरण में जाकर ही साधक इन विकारों का पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। भक्तों, यह थी दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय, रक्त बीज वध की कथा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब साधक पूरी श्रद्धा से माँ की शरण लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय भक्ति से भर गई हो तो भक्ति ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। माँ भगवती की जय जय जयकार करते हुए कमेंट्स में जय माता दी लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय माता दी।